हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रोज और कॉलम्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब आप भी कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज और कॉलम्स डिलीट करना तो हमें बड़े आसानी से आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो आपको रोज और कॉलम्स डिलीट करने हैं ये आपके डेटा में प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये रोज और कॉलम्स हिडन है। फ्रेंड्स, जब हम किसी बड़े डेटा पे काम करते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ रोज और कॉलम्स को हाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं या फिर वो ऐसे रोज और कॉलम्स होते हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब क्या होता है, काम करते टाइम हम उन्हें हाइड तो कर देते हैं, बट जब वो रिपोर्ट को या डेटा को हमें आगे शेयर करना होता है तो इतने सारे हिडन रोज और कॉलम्स को फाइंड आउट करके, एक एक को फाइंड आउट करके डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस ट्रिक में हम यही देखेंगे कि ऐसे रेफरेंस रोज और कॉलम्स को जो हमने हाइड कर रखे थे काम करते टाइम, उन्हें एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि ये हिडन ट्रिक आपने आज से पहले नहीं ट्राई की होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम हिडन रोज एंड कॉलम्स को कैसे एक गो में डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ डेटा है, इसमें अलग अलग शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, सब पे कुछ कुछ डेटा है। तो अब हम फर्स्ट शीट में एक कॉलम हाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज हम जेंडर का कॉलम हाइड कर देते हैं ऐसे। शीट 2 में जाते हैं और यहाँ पे बी कॉलम, ईयर का कॉलम हाइड कर देते हैं। शीट 3 में अब हम रो हाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज ये वाली रो, एक ये कशिश बत्रा कस्टमर नेम वाली रो हाइड कर दी, और एक हम हाइड कर देते हैं ये मैगी सिम्पसन वाली रो, ये हाइड कर दी। और फोर्थ शीट में हम ये 1, 2, 0, 0, 5 हाइड कर देते हैं, और एक और कर देते हैं। चलो 0, 0, 0, 5 किया है, एक कर देते हैं 12, 0, 0, 2, 5, मतलब हमने 5 और 25 नंबर हाइड किया है। अब जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें जो हिडन कॉलम्स हैं वो शो नहीं करने हैं कहीं भी, और इनफैक्ट उन्हें हमें डिलीट करना है। तो अगर ऐसे बहुत सारा बड़ा डेटा हो तो ऐसे एक कॉलम या रोज ढूंढ के डिलीट करना इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे हिडन जगह जो है फाइल में। फाइल में हम जाएंगे इन्फो में। ये एक ऐसा मेन्यू है, एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बहुत कम विजिट किया गया होगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे चेक फॉर इश्यूज में। चेक फॉर इश्यूज में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको जाना है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे। ये कह रहा है आपका डेटा सेव कर लीजिए, ठीक है सेव है। अभी आपको डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर में कुछ ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं इंस्पेक्ट। अब उसने इंस्पेक्ट करके कुछ रिजल्ट दिया है, नीचे नीचे देखते हैं हमारे हिडन रोज एंड कॉलम्स कहीं कुछ आ रहा है क्या, ऐसा लिखा हुआ नीचे गए, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हिडन रोज एंड कॉलम्स। अब हमने पूरी शीट में जितने भी रोज और कॉलम्स को हाइड किया था उसने वो मेंशन कर दिया। देखिए नंबर ऑफ हिडन रोज 4 और नंबर ऑफ हिडन कॉलम्स 2। अब यहाँ से आप सबको रिमूव ऑल कर दीजिए, रिमूव ऑल, गॉन। एक बार फिर से हम री इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि कहीं कुछ हिडन रह तो नहीं गया। देखिए हिडन रोज एंड कॉलम्स खाली है, इसका मतलब वो सब डिलीट हो गया है। क्लोज करते हैं और आते हैं अपने डेटा में वापस। यहाँ शीट 1 में जो हमने कॉलम सी हाइड किया था जेंडर का, वो डिलीट हो गया है। देखिए बी के बाद सी आ रहा है कॉलम। शीट 2 में हमने कॉलम बी हाइड किया था जो ईयर का था, यहाँ पे भी सब एक एक कॉलम इधर शिफ्ट हो गए हैं डेटा। शीट 3 में हमने कशिश बत्रा को हाइड किया था और एक मैगी सिम्पसन को हाइड किया था। देखिए सब डिलीट हो गया है अपने आप ही, बिकॉज यहाँ पे ये सब कॉन्टिन्यूस रोज में है। और शीट नंबर 4 में हम देखें तो हमने आईडी 12, 0, 0, 5 को हाइड किया था और एक आईडी 12, 0, 0, 25 को हाइड किया था। देखिए वो दोनों ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए हैं। तो आप ऐसे अपने हिडन रोज और कॉलम्स को जो आपको नहीं दिखाने हो उनको डिलीट कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल हैजल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आई होप आज आपने एक सीक्रेट और हिडन ट्रिक सीखी है एक्सेल में। तो इसी तरह और भी हिडन ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।